नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत द्वारा आओ चले गांव उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करे अभियान चलाया गया। तंबाकू मुक्त अभियान के अंतर्गत 10 मई से 30 मई तक 95 ब्लॉक, जिला हेडक्वार्टर, नगर निगम क्षेत्रों में यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में क्षेत्रीय सांसद को भी बुलाया जाएगा। उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए आज से यह अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें। और उत्तराखंड तंबाकू एक महीने का एक अभियान चला और इस अभियान के तहत 10 मई से लेकर और 20 मई के हमारे जो 95 ब्लॉक हैं, हमारे जो जिला हेडक्वार्टर है और जो हमारे नगर निगम क्षेत्र, यहाँ पे 115 स्थानों पे एक दिवसीय सम्मेलन और संगोष्ठियाँ की गई, जिसमें कि हम वहाँ के स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग एनजीओ को सबको बुलाएंगे। बीएसएफ इंस्टीट्यूट के कमांडेंट महेश कुमार नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एडवांस ट्रेनिंग देहरादून की देखरेख में सीआरपीएफ एकेडमी गुरुग्राम के असिस्टेंट कमांडेंट प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थियों के बैच नंबर 53 में कुल 85 प्रशिक्षण सहित 3 महिला प्रशिक्षु अधिकारियों ने सहायक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को व्हाइट वाटर राफ्टिंग, शिवपुरी से ऋषिकेश, देहरादून से धनोल्टी ट्रैकिंग, रिवर क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कॉन्फिडेंस जंप, बॉडी सर्फिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य संबंधित विषयों के अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बीएसएफ देहरादून के हॉन्ट मीनिंग, पर्यावरण और बचाव आपदा प्रबंधन विषय पर भी प्रकाश डाला गया। तीनों फील्ड ऑफ एडवेंचर, जल, थल और नभ, उससे इनको प्रशिक्षण दिया है। खासकर जो है हाई अल्टीट्यूड रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में, क्योंकि जंगलों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में रोप वर्क के बारे में, जुमारिंग, रैपलिंग, प्री नोटेड क्लाइंब, रोप फिक्सिंग और साथ ही साथ एडवेंचर ट्रेनिंग जो एक्वेटिक का है उसमें हमारे को सर्वाइवल एंड रेस्क्यू इन वाटर्स, खासकर जो एलएसटी, इनकी कैसे सर्वाइव ये करेंगे और साथ ही साथ इनको राफ्टिंग, कयाकिंग और स्टैंड अप पैडल का, जो इनको आने वाले टाइम में इनके जो एरिया होंगे वहाँ पे इस तरह की आपदा होने पे भी काम आएगा। कैसे हम अगर किसी नई जगह जाते हैं, वहाँ का नया टेम्परेचर रहता है, नया माहौल रहता है, उसमें कैसे ढलना है। फर्स्ट डे हमें वो बताया गया। सेकेंड डे हमें माउंटेन रॉक क्राफ्ट जिसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया कि कहीं अगर हम जंगल में हैं और हमें हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक करना है तो हम कैसे उसमें ऊपर चढ़ें विद द हेल्प ऑफ जुमारिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कॉम्बैट क्लाइंबिंग, रैपलिंग, इन सब का हमें ट्रेनिंग दिया गया। काशीपुर में प्लास्टिक के बैग बनाने वाली कंपनी में वर्करों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर 2 महीने से वेतन न देने के आरोप लगाए। साथ ही पिछले 6-7 महीने से पीएफ भी जमा न होने की बात को लेकर कंपनी में हंगामा किया। प्रबंधन के आश्वासन के बाद वर्कर शांत हो गए। मुझे भी यही समस्या है कि पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रही है। बच्चों की फीस रुकी हुई है, बच्चों को स्कूल भेजना है, घर का किराया देना है, बच्चों को खाना पीना खिलाना है। पेमेंट टाइम पे मिलती रहे तो बहुत अच्छा है। डिमांड ये है, 2 महीने हो गए, आज 29 तारीख हो गई, कोई पैसा नहीं आया। 2000 रुपए दिया 2 महीने में। बताइए, रूम का किराया दे, 2 महीने राशन वाले का दे, किराए वाले का दे, भाड़ा दे, तेल के दे, घर का घर वालों को दे, किसे दे? समस्या ये 7-8 महीने हो गए। अगस्त के बाद कोई पीएफ जमा नहीं है इस कंपनी में। यहाँ पे 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और 9 महीने का पीएफ जमा नहीं हुआ है, जिसकी समस्या यहाँ पे आ रही है और जिसकी वजह से ये कंपनी में लड़कों ने स्टॉप कर रखा है। धन्य बैठे हमारी डिमांड की आपने 5 से 10 तक सैलरी होनी चाहिए हर महीने में। बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र में आई दिक्कतों की जांच के लिए शुगर फेडरेशन के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए बाजपुर पहुंची, जहां जांच टीम ने शुरुआती तौर पर किसानों से वार्ता की और किसानों की समस्याओं की जानकारी ली। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल के बीते पेराई सत्र में तकनीकी समस्याओं के चलते चीनी मिल का पेराई सत्र सही तरीके से नहीं चल पाया है, जिससे चीनी मिल को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। शुगर फेडरेशन ने जो साल जो बाजपुर शुगर फैक्ट्री है काफी काफ़ी रही है और नहीं चल पाने के कारणों के लिए जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और कमेटी मेरे साथ जो है टिवाला के इंजीनियर साहब हैं और चीफ केमिस्ट साहब हैं पीछा के, तो तीनों कमेटी बनी है और जांच करेंगे कि किस कारण से फैक्ट्री जो है निकल पाई है, कमी कहाँ रह गई है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़मीरपुर में कुछ अराजक तत्वों द्वारा 2 समुदायों के बीच माहौल खराब करने का प्रयास किया गया।
गांव के ही एक सामाजिक व्यक्ति के नाम से गांव में सालों पुरानी दरगाह मजार को हटाने को लेकर फर्जी प्रार्थना पत्र सोशल मीडिया पर पुलिस महानिरीक्षक के नाम टाइप कर वायरल किया गया। शिकायतकर्ता मास्टर दिलीप कुमार के शिकायत पर मारूफ सलमानी निवासी गढ़मीरपुर के खिलाफ फेसबुक पर फर्जी पत्र टाइप करने और दो समुदाय के बीच माहौल खराब करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। कि मीरपुर के अंदर एक मारूफ सलमानी नाम का लड़का है जिसने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है एक मजार को लेकर गलत टिप्पणी की है और उसमें अंत में मेरा नाम लिख दिया है। तो मैंने इसकी शिकायत तत्काल एसएसपी हरिद्वार, डीएम साहब हरिद्वार और थाना प्रभारी को की। उन्होंने इस पर तत्काल उचित कार्रवाई करते हुए उस लड़के को पुलिस चौकी में लिया और माननीय थानाध्यक्ष ने तुरंत उस पर मुकदमा दर्ज कराया उचित धाराओं में और आज उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। आगामी चारधाम यात्रा के प्रारंभ होने से पहले यात्रा में चलने वालों को मसल वाहनों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है, जिसके लिए रोशनाबाद स्थित आरटीओ कार्यालय में वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र लेने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आरआई परिवहन विभाग चंद्रकांत भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि फिटनेस के लिए आने वाली गाड़ियों में फास्टैग बॉक्स, गाड़ी रोकने के लिए लकड़ी का गुटका, डस्टबिन आदि गाड़ी में होना अनिवार्य है। इसी के साथ गाड़ी की फिटनेस को भी अच्छे से चेक किया जा रहा है। यात्रा पे जाने वाली जितनी भी गाड़ी हैं कार्यालय में मंगाई जा रही हैं और उन पे जो भी रिक्वायर्ड है फिटनेस के लिए वो सारी चेक है। इसके अलावा फिटनेस के अलावा भी गाड़ी में जो है फर्स्ट एड बॉक्स और गुटखा रोकने के लिए, गाड़ी रोकने के लिए गुटखा, और इसके अलावा जो है डस्टबिन का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यात्रा में जो भी गाड़ियाँ जाती हैं आपको मालूम है उनको ग्रीन कार्ड जरूरी है और 3 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है। कि मेरा ग्रीन कार्ड हम लोग 18 तारीख से बनाना शुरू कर दिए हैं और लगभग हमारी उम्मीद है कि लोकल गाड़ियों का कम से कम 80% हम यात्रा शुरू होने के पहले ही ग्रीन कार्ड बना देंगे और वो ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक वैलिड होगा, या जब उनका कोई पेपर बीच में ख़त्म हो रहा है उनको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा। और उसके बाद जब 3 तारीख के बाद जब अदर स्टेट की गाड़ियाँ आएंगी उसमें भीड़ नहीं लगेगी, इसलिए हम लोगों ने लोकल गाड़ियों को बहुत जल्दी इनको करना शुरू कर दिया। ढंढेरा के ग्रामीणों ने पूर्व ग्राम पंचायत कविता देवी के कार्यकाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं किया, बल्कि विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया है। ग्रामीणों का खुला आरोप है कि गांव के तालाब की सफाई के नाम पर ग्राम प्रधान ने लाखों रुपए तो डकारे ही, साथ ही यात्री शेड के नाम पर भी लाखों रुपए हड़प कर लिए हैं। बाहर कहीं कराया तो हमें पता नहीं, और जो हमने कुछ सूचनाएं निकाली है उसमें कम से कम 150 हैंडपंप लगे दिखाई है 5 साल के अंदर, जो कि मौके पे एक भी हैंडपंप नहीं दिखता हमें कहीं पे भी। और दूसरा कुछ यात्री साइड दिखा रखे हैं ढंढेरा फाटक पे, लक्सर रोड पे, दिल्ली रोड पे, एक भी यात्री साइड नहीं है मौके पे। हमारा ये तालाब है, इसमें 15 फुट पानी है कम से कम, और बच्चे अभी 10-15 दिन पहले उधर वाले तालाब में भी एक बच्ची डूब के मर गई। और ये सामने स्कूल है और गंदगी देखो क्या हाल है। प्रधान ने आज तक कुछ कराया नहीं गाँव में। अब तो बोल रहे हैं अभी तो ताल टलाई करता, अपने घर के सामने रास्ता बंद करवा के बैठा हुआ। तो पूर्व प्रधान था ना, पूर्व प्रधान था और कराया नहीं उसने। 15 पिछली योजना में भी कुछ नहीं कराया भाई, गांव में कुछ कराया नहीं, देख लो आपके सामने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।